सो हे वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी और एक और कॉलेज रिव्यू के साथ मैं आपके सामने हूं। और आज जिस कॉलेज के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज आईबीएस पुणे। भाई आईबीएस सुन के हमारे मन में हैदराबाद आता है, पर आई थिंक हर स्टेट में कोई ना कोई, हर सिटी में एक तरह से कैंपसेस हैं। भले हम मुंबई देखें, पुणे देखें, बैंगलोर देखें, गुड़गांव देखें, अहमदाबाद देखें, देहरादून देखें, आई थिंक देयर आर सो मेनी कैंपसेस। तो बहुत जितने भी बच्चे आईबी सैट के लिए अप्लाई करते हैं उनको कोई ना कोई कैंपस तो मिलता ही है। दैट इज वन थिंग। पर कंफ्यूजन भी होता है कि लेना है नहीं लेना है। इस वीडियो को बनाने से पहले अब इंटरेक्टेड विद 4 स्टूडेंट्स और चारों स्टूडेंट्स के ओपिनियंस अलग अलग थे। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू माई थॉट प्रोसेस ऑन दिस स्पेसिफिक कॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb and I'm going to talk about एक 5 business school पुणे। सो पुणे पीजीपीएम कराता है। हड़पसर में कॉलेज लोकेटेड है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, 3 फ्लोर बिल्डिंग है जो हड़पसर में है। एंड अगर हम बात करें 1995 इन्होंने लिख रखा है, 1995 में आईएफएचई या आईबीएस हैदराबाद जो है वो स्टैब्लिश हुआ था, पर उन्होंने हर कॉलेज पे यही लिख रखा है। तो जो स्टूडेंट से मैं बात करती हूँ मैं उनसे पूछती हूँ आईबीएस पुणे कब स्टैब्लिश हुआ था, आईबीएस गुड़गांव, तो उनको भी नहीं पता होता है। क्योंकि उसका रीजन भी है कि होता क्या है ना कि आप अगर देखते हो स्टैब्लिशमेंट लेट्स से 2015 का, तो आपके पास है अच्छा यार ये तो अभी बहुत नया है, तो सब जगह 1995 ही है। कब पुणे स्टैब्लिश हुआ था, नोबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन excluding IBS college itself. Now talking about the highlights, private institution है, 30+31 faculties हैं। उसके अलावा एक कोर्स ऑफर करता है जो आपको पीजीपीएम है। पीजीपीएम के लिए आपको एआईसीटी का भी अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। इट्स अ सर्टिफिकेट कोर्स, ड्यूरेशन 2 साल का है पर सर्टिफिकेट कोर्स है। उसके बाद आईबी सैट, कैट, जी मैट एंड मैट के थ्रू लेते हैं। मेजरली आईबी सैट से बच्चा आता है, हैदराबाद के लिए भरता है क्योंकि हैदराबाद के लिए दे मार्केटाइज अलॉट। और जब वो इंटरव्यू के लिए हैदराबाद जाता है तो उसके इंटरव्यू के बेसिस पे कोई ना कोई कैंपस जो है वो उसे मिलता है। बट पुणे, मुंबई, गुड़गांव इसलिए प्रेफर रहते हैं क्योंकि बच्चों की लिस्ट में एमबीए के लिए जो प्रायर सिटीज होती हैं वो पुणे, मुंबई, बैंगलोर, गुड़गांव, एनसीआर, मतलब यही कहीं ना कहीं होती है। और अगेन पीजीपीएम करा रहा है, एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन है। तो दे हैव दिस करियर मैनेजमेंट सेंटर जो कि फोकस करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करियर काउंसलिंग, करियर लाइब्रेरी, इंटर्नशिप, स्ट्रांगली इंडस्ट्री इंटरफेस पे। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम, इट्स लाइक पीजीपीएम में शुरू में ही बता चुकी हूँ, सर्टिफिकेट कोर्स है, तो ऐसा नहीं है कि एआईसीटी या कोई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, राइट। 300 to 350 स्टूडेंट्स का इनटेक है। मैं अगेन बता दूं, मैंने जो 3-4 बच्चों से बात की जो फर्स्ट ईयर में थे उनके ओपिनियंस थोड़े से अलग थे, जो सेकंड ईयर में थे उनके ओपिनियंस थोड़े से अलग थे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक 300 to 350 जो है वो स्टूडेंट्स हैं, पर जो 2022-2024 का बैच है उस साल 250 बच्चे इनरोल हुए हैं। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें 50% होना चाहिए, मतलब इसके साथ ऐसा नहीं है कि आपको ओवरऑल 60 होना चाहिए, बिकॉज कई सारे कॉलेजेस जिनके जस्ट एक कैंपस हैं उनमें से कॉलेजेस के साथ क्या होता है अकेडमिक्स वाइज ओवरऑल 60 होना चाहिए। यहाँ पे एक तो पीजीपीएम है तो उसकी वजह से भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं आता। तो अगर आपका परसेंटाइल कम भी है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई एंड बेस्ड ऑन इंटरव्यू यू कैन गेट इनटू द कॉलेज, राइट। एंड देन उसके बाद आप अगर कैंडिडेट्स ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंग्लिश मीडियम नहीं किया, इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएशन नहीं किया, तो उसको टॉफल, एनईएलटी, आईएल्स का स्कोर भी सबमिट करना पड़ेगा 31 मई 2023 तक। सिलेक्शन प्रोसेस आई थिंक आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। एडमिशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हूसोएवर अप्लाई फॉर आईबी सैट सभी का हो जाता है, जस्ट दैट कैंपस वेरी करते हैं। और अगर आपको कैंपस नहीं भी पसंद आ रहा है तो आप ईमेल कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मैंने देखा है वो ट्रांसफर भी हो जाता है क्योंकि उनका सब जितनी भी कैंपसेस हैं आईबीएस के उनमें से पुणे एक ऐसा कैंपस है जिसका इंटेक सबसे कम है, बिकॉज किसी में 1000 है, किसी में 500 है, किसी में 600 है, तो सबसे कम इंटेक एज पर स्टूडेंट इसी का है। पीजीडीएम नहीं, पीजीपीएम कराता है। 9,10,000 फीस स्ट्रक्चर है अगर हम बात करें, इसमें हॉस्टल फीस नहीं है। तो पुणे में जितनी भी कॉलेजेस हैं आई थिंक 1-2 कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 9 लाख होगी, वरना ज़्यादातर कॉलेजेस की 7.5-8 लाख फीस है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में एवरेज पैकेज जो है वो कहीं ना कहीं सेम है। मैंने ज़्यादातर पुणे में जितनी भी कॉलेजेस देखे हैं उनके एवरेज पैकेजेस जो हैं वो सेम ही देखे हैं, तो हम उस पर भी आएंगे, बात करेंगे।
तो आई थिंक बात आ गई है प्लेसमेंट्स की। है लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा 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 मुझे क्या देख रहा है? चलो गुप्ता जी के ससुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, गेट रियलिटी ऑफ इट। स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। अब हम प्लेसमेंट से पहले बात कर लेते हैं। आई थिंक मैंने 9,10,000 फीस बताया। जो पुणे में रह रहे हैं उनके लिए तो आई डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा, बट अगर आप बाहर से हैं, आप भी रेसिडेंशियल नहीं है, कॉलेज आपको असेस कर सकता है अगर आपको उनके टाइप कुछ पीजीज चाहिए। अदरवाइज आप मंथली एक्सपेंसिव 10 to 15,000 का मान सकते हैं आपके रहने खाने एंड ट्रैवल का, अगर आप कहीं पे भी रहते हैं। तो एक वो एडिशनल एक्सपेंस 3 लाख अगर हम ले लें तो 9, 10, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट टोटल आपको पड़ेगा अगर आप IBS पुणे लेते हैं। तो प्लेसमेंट से पहले इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूं तो 12 to 14 वीक्स का इंटर्नशिप पीरियड होता है। एक लड़की जैसे मैं बात कर रही थी, हर कम्युनिकेशन वाज गुड, राइट? शी वाज इन फर्स्ट ईयर, तो शी गिव पॉजिटिव फीडबैक अबाउट द कॉलेज, राइट? बट जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में थे उनमें कुछ पॉजिटिव रिव्यूज भी थे, कुछ नेगेटिव रिव्यूज भी थे, राइट? एंड आई थिंक मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बात की थी कि थोड़ा सा ओपिनियंस जो होते हैं, राइट, वो वेरी करते हैं फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट एंड कॉलेज टू कॉलेज। तो लेट्स से अगर आपकी लिस्ट में IBS पुणे है, इन जनरल मैं बात कर रही हूँ, पर मैं 110% श्योर हूँ, हो सकता है आपकी लिस्ट में IBS के साथ साथ इंडस हो, या हो सकता है IBS के साथ साथ बालाजी हो, या IBS के साथ साथ PIB हो। तो वहां पे फैक्टर जो है वो मैटर करेगा कि आपको PGPM करना है या PGDM करना है, या फिर आपको एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। फैकल्टीज आई थिंक मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस में आई थिंक 10 में से 8 में बच्चा यही कहता है फैकल्टीज अच्छे हैं। तो दैट इज समथिंग व्हाट इज मेंशन्ड हियर। स्पेशलाइजेशन में मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशन, IT है, बट ज्यादातर बच्चे मार्केटिंग, फाइनेंस एंड देन HR को ऑप्ट करते हैं। HR उतना अच्छा नहीं है, ज्यादा नोन कॉलेज, मतलब जो प्लेसमेंट्स आते हैं वो ज्यादा मार्केटिंग के आते हैं, फाइनेंस के। मार्केटिंग में सेल्स प्रोफाइल ज्यादा रहती हैं, देन उसके बाद कुछ मिक्स प्रोफाइल्स भी जो हैं वो आती हैं, ठीक है? तो आई थिंक प्लेसमेंट में ये 336 स्टूडेंट्स का प्लेस स्ट्रेंथ बता रहे हैं, 99, क्योंकि ये माइट बी ईयर यहाँ पे मेंशन नहीं है। 99% प्लेसमेंट है, एवरेज 6.78 का है, हाईएस्ट मिसिंग है। नेशनल हाईएस्ट जो है 16.70 का है, इंटरनेशनल जो है वो 53.45 का है। एज पर स्टूडेंट ऑल्सो 6.57 लाख का पैकेज है। बट आई थिंक मैंने जब वीडियो बनाया था मैंने आपको शुरू में बता दिया था, मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस के प्लेसमेंट कहीं ना कहीं 6.5-7 के बीच में ही पुणे में स्पेशली लाई करते हैं। भले आप ज़्यादा फीस तो आपको पर यही देखना है कि मेरी क्या स्पेशलाइजेशन है, उसके अगेंस्ट मेरे लिए और कौन से बेटर ऑप्शन है, यही ऑप्शन के साथ मुझे जाना है। मैंने आपको रिव्यूज़ भी बता दिए हैं। फर्स्ट ईयर्स के तो जितने भी स्टूडेंट से बात की उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया, क्योंकि फैकल्टीज गुड है और उन्होंने एक थोड़े बहुत स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया हुआ है जो फाइनल ईयर में है। बाकी एक और चीज़ है, इनके कैंपस के बाहर एक वॉल ऑफ फेम होता है, जो बच्चा प्लेस होता है वो कंपनी और स्टूडेंट का फोटो वहाँ पे मेंशन होता है। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, शी ऑल्सो सेड कि हम उसके बेसिस पे भी जज कर रहे हैं प्लेसमेंट क्या है। जो फाइनल ईयर के बच्चे थे वहाँ पे थोड़े से मिक्स एंड मैच रिव्यूज थे, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट आप भी अपने लेवल पे स्टूडेंट से बात करें, देन एक फाइनल डिसीजन ले कि आपको क्या करना है। आपको मेरी कहीं पे भी हेल्प लगेगी। मैं यही कह सकती हूँ HR के लिए तो नहीं देखना चाहिए, मार्केटिंग, फाइनेंस आप देख सकते हैं, पर अगेन प्रोफाइल्स आपको चाहिए, या फिर आपको ROI चाहिए, या फिर आपको ब्रांड चाहिए, मतलब या PGPM चाहिए, बहुत सारे पैरामीटर्स है, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है। रिक्रूटर्स में HDFC, ICICI, पिनक्लिक, HCL टेक्नोलॉजीज, पूनावाला, फिनकॉर्प लिमिटेड, ये सारी कंपनीज, डेलॉइट, टेक सर्विसेज आती हैं, एंड दीज आर दी क्लब्स। कॉलेज लाइफ, आई मीन जितना बेसिक रिक्वायरमेंट, बट अगर आप सोचो बहुत वास्ट कैंपस है, राइट, एंड यू फाइंड बहुत एक्सपोजर, तो वैसा नहीं है, राइट? एंड क्योंकि एक ही कोर्स कराता है और इनटेक भी जो है 300-350 बच्चों का है, एंड ये सारे क्लब्स हैं, इसमें से काफ़ी सारे क्लब्स जो हैं एक्टिव हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.